मेघालय में जहां पर 5 सालों तक बीजेपी ने सत्ता चलाई, कॉनराड संगमा के साथ मिलकर दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। वहां पर आंकड़े क्या कहते हैं? क्या त्रिशंकु विधानसभा के आसार या फिर बाजी कोई एक पार्टी बहुमत के साथ मार ले जाएगी? नागालैंड में क्या होगा? 60 वहां पर विधानसभा की सीटें हैं। एक पर पहले ही बीजेपी के एक उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है, क्योंकि उसके सामने कोई दूसरा प्रतिद्वंदी खड़ा ही नहीं हुआ। वहां की 59 सीटों के क्या रहते हैं रुझान और नतीजे, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। त्रिपुरा, जहां पर बीजेपी की सरकार है, क्या एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ वो सत्ता में वापसी कर पाती है, या फिर वहां पर बना हुआ नया गठबंधन लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का बाजी मार ले जाएगा? बस कुछ पलों का और इंतजार। 2 मिनट के बाद ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और पहला रुझान ये इशारा करेगा कि आखिर इन तीनों राज्यों में आगाज किस पार्टी के लिए अच्छा रहता है। 8 बजे से मतगणना और धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो जाते हैं। शुरुआती रुझान के बारे में हालांकि हमेशा कहा जाता है, क्योंकि बैलेट बॉक्सेस के जरिए, मेल के जरिए लोग अपने वोट देते हैं, तो वो जो इशारा करते हैं वो बाद में पलट भी सकता है। 9 बजे से खैर वो भी रुझान आने शुरू हो जाएंगे। कुछ ही देर में अब शुरुआती रुझान तमाम राज्यों के आने वाले हैं। 3 तरफ रखिए नजर, क्योंकि ये आंकड़े बढ़ेंगे। और इसी के साथ देखिए, त्रिपुरा में इस बार वाम दल और कांग्रेस, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, यही वाम दल और कांग्रेस केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। यहां पर एक साथ हो गए हैं, तो आप इनकी तरफ मत जाइए। राजनीतिक हिंसा जिसका दौर, और चुनाव आयोग ने जिस तरह से इस बार सक्रियता दिखाई है, बढ़ चढ़कर सक्रियता दिखाई है और हिंसा को रोका है, ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। क्योंकि त्रिपुरा में वाम दलों के शासन में और उसके बाद भी लगातार राजनीतिक हिंसा की घटनाओं ने कई सारे गंभीर प्रश्न खड़े किए थे। यहां पर लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ आए हुए हैं। टिपरा मोथा क्या देखिए? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, वोटों की गिनती शुरू हो गई है इन तीनों ही राज्यों में। त्रिपुरा में क्या बीजेपी एक बार फिर से कमल खिला पाएगी? नागालैंड में क्या बीजेपी सरकार में वापसी कर पाएगी? और आखिर क्या होगा मेघालय में? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी खबर, सुबह के 8 बजने के साथ ही वोटों की गिनती इन तीनों ही राज्यों में शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में ये आंकड़े बढ़ते चले जाएंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि जनता क्या कह रही है। एग्जिट पोल की माने तो खास तौर में त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। तीनों राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो गई है और सबसे ज्यादा बीजेपी को त्रिपुरा से उम्मीदें भी है। लेकिन नागालैंड, मेघालय दोनों ही जगह ताकत बीजेपी ने झोंकी है। और ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं नागालैंड में जो ये एक का आप आंकड़ा देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के कसेचू क्यामिमी के खिलाफ जो उम्मीदवार थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया और वहां चुनाव नहीं करने पड़े, वो घोषित हो गए वहां से विजेता। ऐसे में एक सीट पहले से उनके खाते में नागालैंड में चली गई है। नागालैंड में आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा हर बार रहता है, इस बार भी रहा है। और बीजेपी ने खास तौर पर यह कहा है कि ग्रेटर ऑटोनॉमी देंगे, यानी ज्यादा स्वायत्तता देंगे, जिसको लेकर वो मान रहे हैं कि जनता उनकी तरफ जाएगी। तीसरी तरफ आप जब त्रिपुरा की बात करते हैं, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, वहां के मूल निवासियों की ये मांग रहती है, जो ट्राइबल्स वहां पर है। और दिलचस्प ये भी है कि लगभग आधी आबादी SC ST की है वहां पर। SC ST की आधी आबादी है और इसीलिए मछुआरों को खास तौर पर 6000 सालाना, जैसे किसानों को 6000 सालाना देना यूपी में काम आया, वैसे ही यहां पर। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अनुपमा आचार्य इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ रही हैं। अनुपमा, आपसे पहला सवाल यही, देखिए, ये कांग्रेस को किसी तरह से नीचे दिखाने वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जहां पर आप मजबूत भी थे, अच्छी स्थिति में भी थे, उन राज्यों में भी आप प्रचार के लिए आपके शीर्षस्थ नेता नहीं जा रहे। त्रिपुरा में तो राहुल गांधी गए ही नहीं। आखिर क्या वजह है कि चुनावी प्रचार से एक वैरागीपन दिख रहा है अब कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं का? क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और मेरा नाम अनुमा आचार्य है। मुझे अच्छा लगेगा आप मेरे नाम को सही बुलाएंगी। तो आपका जो कहना कि कांग्रेस ने कहीं पर भी प्रचार में ज्यादा जोर नहीं लगाया, अब देखिए मेघालय में तो हम दोबारा से एक तरह से हम पुनर्जीवित हुए हैं, क्योंकि हमारी पार्टी के सारे बहुत सारे 12 के सिटिंग है पार्टी को छोड़ गए थे। नवंबर 2021 की बात है, तो आप ये जानते हैं। जबकि त्रिपुरा में जहां हमारा वोट परसेंटेज काफी नीचे गया था, लेकिन अब वो उपचुनाव से जिस तरह से वापस आया, तो वहां दिक्कत ये है कि संविधान को प्यार करने वाली, संविधान की इज्जत करने वाली 2 पार्टियां एक साथ हैं। तो वहां पर प्रॉब्लम क्या होना चाहिए?
बीजेपी ने वहां जिस तरह की पॉलिटिकल हिंसा की है, बहुत साफ दिखता है कि त्रिपुरा की जनता उसके कारण भयभीत है। और ठीक है, वहां पे वो तो कुछ देर में रुझान और नतीजे आएंगे। लेकिन ये बताइए, मेघालय में जो आपने कहा कि आपके विधायक चले गए टीएमसी में, अनुमा जी, वो पुनर्जीवन कैसे है? जो विधायक चले गए उसके बाद कांग्रेस ने पुनर्जीवन किया है, खुद को पुनर्जीवित किया है, ये कहा है मैंने ये नहीं कहा कि उनका जाना पुनर्जीवन है।